हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 13, जो 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप आर ओ यूपीसी एपीपीसीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम घटना चक्र को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो साइंस में आज हम करेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म। तो भूपर्वतीय तत्वों का मुख्य उद्गम है। इनमें अधातुओं, ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में धातुएं दो रूप में पाई जाती हैं, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया श्रृंखला क्या होती है? अभिक्रिया श्रृंखला के तहत धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में दिखा जाता है। तो ये देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, लेड है, कॉपर, पारा, चांदी, स्वर्ण है। तो नीचे देखिए, जो नीचे ऊपर से नीचे तक घटते क्रम में होता है। मिनरल क्या होते हैं? खनिज, धातु या उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उनको खनिज कहते हैं। अयस्क उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, अयस्क कहलाता है। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। कुछ धातुओं और खनिज अयस्क हैं, यहाँ पर सोडियम है और रॉक साल्ट है और ट्रोना है, चीरी 16 है, NaNO3, बोरेक्स है, Na2B4O7 10H2O और ग्लेबराइट। तो इस सब का नाम अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जिंक से, तो यहाँ पर ये देखिए, तो कुछ धातुओं खनिज अयस्क है। पोटेशियम का जो है सिल्वाइन है, कार्नेलाइट है, सोनाइन है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, कीजेराइट और एप्सम साल्ट है। फिर है कैल्शियम का लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पार। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर है। टिन का कैसीटेराइट है और लेड का गैलेना है, सीरोसाइट है, मेटलोकाइट है। कॉपर का काल्कोपाइराइट है और काल्कोसाइट है, क्यूप्राइट है, मैलिकाइट है और एजुराइट है। एजी का है नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन और केरार्जीटाइट। और जिंक का है जिंक ब्लेड और स्फेलेरिटाइट और है फ्रैंकलाइनाइट और कैलामीन है। तो इस तरह से सबका है। क्वेश्चन है, जिस धातुकर्म में प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रगलन कहते हैं। किसी धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में होती है उसे प्रगलन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के रूप में होती है? वो हो जाएगी 2882। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें से पोटेशियम है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वो किया जाता है प्लैटिनम के द्वारा। फिर है, निम्नलिखित धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु पाई जाती है? वह लिथियम और ऑस्मियम में। फिर ये देख सकते हैं, लिथियम है, पारा है, ऑस्मियम है, एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम है टंगस्टन। फिर है, सर्वाधिक कठोर धातु निम्न में से कौन है? तो वह हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो वह है हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, और उसके है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो वह है नाइक्रोम। ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो वह यूरेनियम है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो यूरेनियम होती है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? प्लैटिनम है। इनमें से हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन है? तो सबसे महंगी धातु जो है तो वो इसमें से नहीं है, क्योंकि जो है आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिनमें धातु अक्रिय गैस रूप में वर्गीकृत है। तो ठीक है, मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो उसकी रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती के मुख्य अवयव क्या होते हैं? तो एरागोनामाइट और कंचियोलिन। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती भी बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका है Al2O3। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, मतलब केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, और कारण है धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है। तो इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। फिर है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो रखा जाता है सोडियम को। फिर आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का उपयोग होता है। सोडियम लैंप का इसमें पीली रोशनी निकलती है, मरकरी से श्वेत नीलाभी रोशनी निकलती है, प्रदीप्ति लैंप से मिश्रित रोशनी निकलती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क
प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्डी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, इसलिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में सोना पाई जाती है। फिर है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, पहला सही है। और दूसरा यूरेनियम एक सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, गलत है। सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड में, तो इसमें स्वर्ण नाइट्रिक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु अम्लराज एक्वा रिजाइन रेजिया से प्रभावित होते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो श्वेत धातु कहते हैं, इसमें से कोई नहीं है। श्वेत धातु जो होते हैं लेड और लिथियम या अन्य धातु जैसे कैडमियम बिस्मुथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। खनिज क्या है? तो खनिज है अकार्बनिक ठोस। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित किसका खनिज है? वह खनिज है टाइटेनियम का। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः होता है, वो होता है मैग्नीशियम सिलिकेट का। निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं? तो CO2 को CaO को कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट है। और निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक इसमें से कुछ नहीं है। सीमेंट में उत्पादक में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर एवं सिलिका मिट्टी का उपयोग होता है। जब सिलिका मिट्टी और लाइम को एक साथ गर्म किया जाता है तब एक साथ पिघल कर अपक्रिया कर सीमेंट का क्लिंकर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है तो जिप्सम का बना होता है। और टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह क्या होता है? तो वह होता है जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा रासायनिक रूप में क्या नाम है? तो उसका कैल्शियम सल्फेट नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। फिर डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो उसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो वह है जिप्सम में। फिर नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका है? इसका मोनोजाइट है थोरियम का है। इसका माइका क्या है? तो माइका है उष्मा चालक तथा विद्युत का कुचालक है। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है विद्युत में। फिर निम्नलिखित में द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो वह है पारा। तांबा में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो वह है पारा। और तांबा निम्नलिखित कौन सा उष्मा का सबसे बड़ा कुचालक है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में बदलती है? तो वह है पारा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान में द्रव रूप में बदल जाता है? तो वह है फ्रेंसियम। ठीक है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति होती है इसकी, इसलिए। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता? तो वह है लेड। फिर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके? तांबे के ऊपर से। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेला डीला में किसका खनन होता है? तो खनन होता है हेमेटाइट का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ठीक है। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा उष्मा का कुचालक है। ये मिलान करना है। तो उष्मा का विद्युत का सर्वोत्तम संचालन कौन करता है? वो चांदी है संचालक। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है एल्युमिनियम। और सबसे लचीली तथा पीट कर जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है स्वर्ण। और उष्मा का न्यूनतम संचालन कौन करता है? सीसा। तो यह है ऑप्शन डी। फिर है निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो वह है चांदी का। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा खनिज प्रयोग होता है? तो वह है बॉक्साइट। फिर है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क है, तो वह है बॉक्साइट। फिर निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो वह है एल्युमिनियम को। बॉक्साइट अयस्क किसका है? तो वह है एल्युमिनियम का। फिर है एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो किया जाता है बॉक्साइट से। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो वह है एल्युमिनियम। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
भंजन क्या होता है? भंजन पेट्रोलियम होता है। और प्रगलन क्या होता है? प्रगलन जो होता है ताम्र होता है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा होती है। वल्कनीकरण क्या होता है? वह होता है रबर। तो ऑप्शन हो गया बी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सीखते हैं, देखते हैं। हीरा कार्बन का होता है। संगमरमर, संगमरमर किसका होता है? कैल्शियम का। बालू सिलिकॉन होता है। एल्युमिनियम, माणिक्य एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हो गया डी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह बी सही सुमेलित नहीं है। कॉपर सिनेबानाइट कॉपर क्यूपरस होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट और पारा सिनेबार जिंक कैलामाइन होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से भी हल्का सोडियम होता है। नीचे दिए गए ताप में उनके घनत्व के अवरोही आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। तो ये होगा सोना, पारा, इस्पात, यहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो वह होता है बोरान का। फिर ठीक है, यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे निश्चित धातु में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद।